सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम ओवरलीफ प्लेटफॉर्म और लेटेक लैंग्वेज का यूज़ करके हम सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मल्टीपल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सो आजकल हमारे KVS में कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंडर कई सारे कोर्सेज, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं और उसमें हमें सर्टिफिकेट्स जनरेट करने पड़ते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत सारे स्टाफ्स के लिए जो कि उन ट्रेनिंग कोर्सेज को अटेंड करते हैं। कई बार उसको जनरेट करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। मेल मर्ज उनमें से भी एक है। यहाँ पे मैं ओवरलीफ प्लेटफॉर्म का मैंने यूज़ किया और लेटेक लैंग्वेज का यूज़ किया है और इसका यूज़ करके मैंने मल्टीपल सर्टिफिकेट्स को जनरेट किया है। आप इसके आउटपुट को देख सकते हैं। इसकी जो टाइप सेटिंग है और जो इसका अपीयरेंस है वो कहीं बेहतर है। आज हम इस वीडियो में इस सारे टेक्निक को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम ओवरलीफ प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किसी भी इवेंट के लिए मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो है data.csv फाइल को प्रिपेयर करना। हमारा data.csv फाइल कुछ इस तरीके का एक फाइल है, CSV फाइल है, जिसमें कि 5 फील्ड्स हैं: सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय और फोटो। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि एक वन टाइम एफर्ट है। हम सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं उनके डिटेल्स को हम यहाँ पे इस data.csv फाइल में एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। सीरियल नंबर जैसा कि ऑब्वियस है कि ये 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है, बट ये बेसिकली सर्टिफिकेट नंबर भी है जिसको आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा। दूसरा जो फील्ड है वो एम्प्लॉय के नेम का है, तीसरा डेजिग्नेशन का है, चौथा एम्प्लॉय कोड का है और पांचवा उनके फोटोग्राफ्स का है। फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे IMG एक फोल्डर है जिसके अंडर 75148.jpg नाम का एक फाइल है और ये फाइल का जो नेम है वो सेम एज एम्प्लॉय कोड है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम फोटोग्राफ्स एम्प्लॉयज़ का कलेक्ट करेंगे उसमें जो उनका फाइल नेम होगा वो उनका एम्प्लॉय कोड ही होगा। अगला जो स्टेप है कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द स्टाफ्स। इस data.csv फाइल को वर्क कराने के लिए सारे स्टाफ्स का फोटोग्राफ भी चाहिए होगा और उन सारे स्टाफ्स का जो फोटोग्राफ होगा उसका डायमेंशन प्रेफरेबली 600 बाई 600 पिक्सल्स का होना चाहिए। इसमें जो थर्ड स्टेप है वो है बाइलिंगुअल हेडर को प्रिपेयर करना और उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना। कई बार लेटेक में इशू ये आता है कि हम इंग्लिश और हिंदी कंटेंट को जब हम रखते हैं तो कंपाइलेशन में थोड़ी मुश्किल आती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक तरीका अपनाया है कि हम जो भी हमारा बाइलिंगुअल कंटेंट है, जो स्कूल का नाम है, उसको हम बाइलिंगुअल लिख के और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को मैं एक बार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि कैसे हमें इस चीज को करना है। हमने इसको क्रॉप कर लिया, जिसका जो भी स्कूल नेम होगा इस तरीके से बाइलिंगुअल प्रिपेयर करके और मैं यहाँ पे किसी भी नाम से, सपोज XYZ नाम से यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और फिर हम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि remove.bg जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ जिससे कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस हेडर का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से हमें बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। अगला जो स्टेप है कलेक्ट सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द अथॉरिटीज एंड रिसोर्स पर्सन। कभी भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें कई सारे अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, रिसोर्स पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक सैंपल के लिए एक सिग्नेचर यहाँ पे लगाया है। हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उन तीनों के लिए मैंने यहाँ पे सैंपल साइन एक लगा रखा है। और यहाँ पे अगर मैं इमेज की बात करूँ तो जो साइन 1 है वो रिसोर्स पर्सन का होगा, साइन 2 जो है वो वाइस प्रिंसिपल का होगा या सेकंड जो भी अथॉरिटी होंगे और साइन 3 जो होगा वो प्रिंसिपल का होगा। ये कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो किया गया है। इसके बाद जो है कि एक बार मैं यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ओवरलीफ में उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 5469874049, ये सारे एम्प्लॉयज़ के फोटोग्राफ्स हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने भी एम्प्लॉयज़ के फोटोग्राफ्स हैं उनको हम एम्प्लॉय कोड से सेव कर लेंगे। बैकग्राउंड 1.jpg है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। header.png जो है ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने अभी दिखा दिया है। KVS लोगो ये भी आपको मैं
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। PM3 लोगो ये भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साइन 1 जैसा कि मैंने बताया कि ये रिसोर्स पर्सन का होगा, इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। साइन 2 आपको प्रिपेयर कर लेना है। साइन 3 आपको प्रिपेयर कर लेना है। सो इस तरीके से आपको इतने सारे इमेजेस, जितने स्टाफ होंगे उन सबके एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड का यूज करके आपको उनके सारे इमेजेस को रख लेना है। बैकग्राउंड 1 आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हेडर आपको प्रिपेयर करना है। KVS लोगो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। PM3 लोगो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये साइन 1, साइन 2, साइन 3 आपको प्रिपेयर कर लेना है। इतने सारे इमेजेस, ये बेसिकली वन टाइम एफर्ट होगा, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं होगी और आपको इमेज फोल्डर में इस तरीके से रख लेना है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कैसे हम ओवरलीफ में किसी भी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलीफ ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम वहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसका वेबसाइट जो है वो है overleaf.com। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। आप अपना ईमेल का यूज़ करके भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है और प्रोजेक्ट का नाम सपोज मैंने कर लिया KVS ऑल सर्टिफिकेट्स, ऑल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक प्रोजेक्ट को नाम दे दिया KVS ऑल सर्टिफिकेट्स। और यहाँ पे जो main.txt आपको एक फाइल दिख रहा होगा, इसको आपको डिलीट कर लेना है। और जो आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर फिर क्रिएट करना है, जिसको कि मैं IMG कह रहा हूँ। उसके लिए आपको एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक IMG नाम का आपको फोल्डर बना लेना है। IMG फोल्डर के अंदर जितने भी आपके फोटोग्राफ्स जो कि हमने पहले डिस्कस किए इस वीडियो में, उन सबको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे इस ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें, न्यू फाइल पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें और जितने भी आपके एम्प्लॉयज के फोटोग्राफ्स हैं या हेडर है या बैकग्राउंड 1 है, उन सबको आपको यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसमें जो आपको data.csv फाइल है उसको भी अपलोड करना है। data.csv को अपलोड करने के लिए यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर लेना है, अपलोड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और आपका जो data.csv फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसके अलावा जो मेन फाइल है जिसको कि आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। आप यहाँ पे फिर से फाइल पे क्लिक करें, न्यू फाइल पे क्लिक करें, अपलोड पे क्लिक करें और सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें और मेन फाइल जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया। और एक बार जब आपका सारा प्रोजेक्ट अच्छे से रेडी हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, तो बेसिकली ये जो main.txt फाइल आप देख रहे हैं, इसी को आपको कंपाइल करना होता है। जब आप कंपाइल करेंगे तो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे राइट साइड में जो राइट का पेन दिख रहा है, यहाँ पे वो जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये main.txt फाइल है मेरा। और जब हम यहाँ पे रिकम्पाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टाफ्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएंगे। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो ये डाउनलोड PDF का ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक करें और जहाँ पे भी आप चाहें उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये टाइप सेट होके ये सारे सर्टिफिकेट्स एक साथ जनरेट हो गए हैं, जिसमें कि सर्टिफिकेट नंबर्स भी हैं और एम्प्लॉय के नाम भी हैं, उनके एम्प्लॉय कोड है जो कि आपने CSV फाइल में ले रखा था, उनका डेजिग्नेशन है, के डिटेल्स हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जब भी ट्रेनिंग होगी आपको और कोई चीज़ नहीं करनी है, बस data.csv फाइल में माइनर चेंजेस करने होंगे। जो भी एम्प्लॉयज प्रेजेंट होंगे आपको बस उस data.csv फाइल में रखना है, बाकी सबको वहाँ से हटा के और यहाँ पे data.csv फाइल को अपलोड कर लेना है। बाकी इमेज में कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। जो इमेज फोल्डर है वो एज इट इज हमेशा रहेगा। data.csv फाइल चेंज होगा और main.txt फाइल में माइनर चेंजेस होंगे। data.csv फाइल में केवल वही एम्प्लॉय रखने हैं जिन्होंने की उस ट्रेनिंग को अटेंड किया है और बाकी एम्प्लॉयज को हटा लेना है। नेक्स्ट main.txt फाइल में आपको माइनर चेंजेस करने हैं। वो क्या चेंजेस है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो चेंजेस होंगे बस उस कोर्स का नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग के बदले जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई गई है, सपोज यूडाइस की ट्रेनिंग कराई गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूडाइस ट्रेनिंग।
और जो कोर्स का ड्यूरेशन है, सपोज मान लीजिए कि ये 11 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक हुआ है, तो आपको ये चेंज कर लेना है और आवर्स चेंज कर लेना है। सो ये माइनर चेंजेस आपको बस हर बार करके और कंपाइल पे क्लिक कर देना है और आपका सर्टिफिकेट जो है सारे स्टाफ के लिए जिन्होंने भी उस ट्रेनिंग को अटेंड किया है वो विद इन सेकेंड जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग का नाम चेंज किया, यूडाइस ट्रेनिंग, और कोर्स ड्यूरेशन चेंज किया, कोर्स आवर्स बस चेंज किया, और हम सारे एम्प्लॉयज के लिए हमारा सर्टिफिकेट जो है एक वेल टाइप सेट फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर यहाँ पे होता है वही सर्टिफिकेट नंबर, वही हमारा सर्टिफिकेट नंबर भी बन जाता है। ध्यान रखना पड़ेगा, चूंकि 1 2 3 4 दोबारा किसी को इशू ना हो, तो आप जब डेटा फाइल में चेंजेस करेंगे, जब आप उन एम्प्लॉयज को हटाएंगे जो कि उस ट्रेनिंग में एब्सेंट है, तो उस समय सीरियल नंबर को भी आपको बढ़ा लेना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई एक ट्रेनिंग हुई जिसमें केवल 4 एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे। अब अगली बार जब हम सर्टिफिकेट जनरेट करने जाएंगे, उसमें सपोज वो केवल पीआरटी के लिए ट्रेनिंग है, तो मैं इन 2 रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दूंगा और जो सीरियल नंबर है वो 1 से ना स्टार्ट करके मैं 5 से स्टार्ट करूंगा। सो ये 5 और 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स इशू किए जा चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि जो सीरियल नंबर होगा वही सर्टिफिकेट नंबर होगा। सो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो एक नटशेल में मैं चीज़ों को बता देता हूँ कि ये वन टाइम एफर्ट है। जितने भी इमेजेस अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको इस इमेज फोल्डर में कोई भी चेंज कहीं पे भी नहीं करना है। आपके बस 2 ही चीज़ों में चेंजेस होंगे, data.csv फाइल में और main.txt फाइल में। data.csv फाइल में आपको केवल हर बार उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रखना है जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड किया। आप एक मास्टर कॉपी बना लें, उस मास्टर कॉपी से आप हर बार एक नया फाइल जनरेट करते जाएं, जिसमें कि केवल उन्हीं स्टाफ को रखें जिन्होंने उन ट्रेनिंग को अटेंड किया है, और सीरियल नंबर को आप जो लास्ट की सीरियल नंबर आपकी यूज हुई होगी वहां से आप इसको आगे यूज करना शुरू करें। जैसे किसी ट्रेनिंग में सपोज 1 से लेकर 10 तक स्टाफ प्रेजेंट थे, सेकंड ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपको सीरियल नंबर 11 से स्टार्ट करना है। उसमें सपोज 3 स्टाफ प्रेजेंट थे, सो 11 12 13 आपका एग्जॉस्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आप 14 सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो सर्टिफिकेट नंबर्स हों वो केयरफुली अलॉट हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो। थैंक यू।